वहीं सरकार बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जहां एक तरफ अग्रसर है और लगातार उनके हित के लिए काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दरअसल जौनपुर मछली शहर विकासखंड अंतर्गत गोपपुर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय पहुंचने के लिए बच्चों को पगडंडियों से होकर और जहरीले जीव जंतुओं के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के विकासखंड मछली शहर अंतर्गत गोपपुर प्राथमिक विद्यालय पर है, जहां डबल इंजन की सरकार ये दावा करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग विकास हो चुके हैं। हम बात करेंगे गोपपुर विद्यालय की, जहां विद्यालय तो है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां मूलभूत सुविधा से अभी भी वंचित है। जैसे रास्ता न होने की वजह से जो है यहाँ जो भारत के नौनिहालों को जो है, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है, भारत के कर्णधारों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ती है। हम बात करेंगे यहाँ साथ जो है डायरेक्ट जो हम बच्चों से ही बात करेंगे कि क्या समस्या है आपकी। बेटा क्या नाम है आपका? कुंदन। कुंदन जी किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हैं। क्या समस्या है यहाँ? सर, बारिश होता है, डांड पे आता हूँ और कीड़ा बिच्छी डर लगता है और घास वास है, चोर कट्टी लग जाता है और अच्छा, कट्टी लग जाता है, आपको डर लगता है, तो क्या चाहते हैं आप? सर, मुझको रोड चाहिए। अब बिल्कुल सही, भारत के नौनिहाल को रोड चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ और भी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? कौन? किस क्लास में पढ़ते हो? कच्चा 5। कितने क्यूट हो? मतलब अच्छा, कक्षा 5 में पढ़ते हो। क्या समस्या आपकी है, बोलो। हम लोग डांड पे आते हैं, हम लोग वहाँ आ रहे थे, मैंने देखा कीड़ा वहाँ पर डांड पे था, मुझे डर लगा था कि फड़क रहा है, चला जाए। आए दिन जो है बिस्तर निकलते रहते हैं, जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं जो है सांपों से जो है, बिस्तरों से जो है मौतें होती है। यहाँ बच्चे जो है जीवन और मौत के संघर्ष से लेकर चुनौती के साथ जो है बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में पहुँचते हैं। और एक छोटी सी बच्ची यहाँ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरभीरा। सुरभि जी कितने सुंदर बेटा आप, किस क्लास में पढ़ती हो? 4th में। क्या समस्या आपकी है? हम लोग आते हैं डार से, वहाँ पर अगर पानी बरस जाता है तो हम लोग गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ी घास हैं, वहाँ पर सांप भी होते हैं, हमें डर लगता है। देखिए छोटी सी बच्ची है, जो आपने स्पष्ट देखा कि जो है सांपों से डर जाती है। तो भारत के नन्हे मुन्ने कर्णधार अगर इस तरीके से जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो और भारत का क्या होगा? अजीत कुमार सेठ, हिंदी खबर के लिए, जौनपुर। वहीं महोबा में ऐतिहासिक खंडर भवन में करीब 25 साल से संचालित कुलपहाड़ नगर का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जनप्रतिनिधियों और विभागीय उदासीनता के चलते अपनी पहचान अब खोता हुआ नजर आ रहा है। एक समय हुआ करता था जब इस कॉलेज में 300 से 400 तक छात्राएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में छात्राओं की संख्या नामात्र है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और विभागीय अधिकारियों के ढुलमुल नीति के कारण कुलपहाड़ नगर का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अपनी पहचान खोने पर अब मजबूर हो चुका है। कहते हैं कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन जो राजकीय इंटर कॉलेज कुलपहाड़ है, इसकी हालत बड़ी ही जर्जर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ छात्राएं जो बराबर पढ़ रही हैं, यहाँ पहले तकरीबन 300-400 छात्राएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान की स्थिति अब बहुत ही दयनीय हो गई है। छात्राओं की संख्या करीब 62 है। यहाँ टीचर्स भी करीब 8 हुआ करते थे, लेकिन अब टीचरों की संख्या 3 है। सभी जो 5 लगभग टीचर अन्य विद्यालयों में अटैच कर दिए गए हैं। और बड़ी पुरानी जो बिल्डिंग है, पहले बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में तहसील भी हुआ करती थी और तमाम तरह से व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब जो हालात आप सबके सामने हैं। हम कई जो छात्राओं से जो इस विद्यालय की हालत आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो GGIC इंटर कॉलेज पढ़ने वाली छात्रा हैं, हम आपको इन छात्राओं से ही बात करके अब पूरा जो प्रकरण है, समस्या है, इन सभी समस्याओं से जो बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम साक्षी है। किन तरह की समस्याएं हैं आज स्कूल कॉलेज में? यहाँ पे सारे बच्चे एक ही बरामदे में बैठते हैं, जिससे कि यहाँ पे एक ही साथ क्लासें चलती हैं, जिसमें हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। और हम लोग साइंस के बच्चे हैं, तो यहाँ पे लैब भी नहीं है, जिससे हमारे प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो पाते हैं। और स्कूल में जब पानी बरसता है तो छत से पानी भी गिरता है और यहाँ पे सांप वाप भी निकलते हैं स्कूल में।
और काफ़ी दिक्कत है, यहाँ से टीचर भी चले गए जिससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। एक ही टीचर को 2-2 3-3 सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं। और गुड़िया क्या नाम है? पूजा कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी जिसमें आपका कॉलेज चल रहा है अभी? काफी सालों से पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी है। यहाँ पे पानी भी भर जाता है, बारिश होती है तो मैम को छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि बरामदा से पानी गिरने लगता है। जानकार बताते हैं कि इस जो आपकी बिल्डिंग है इसमें कॉलेज चल रहा है, इसमें पहले तहसील हुआ करती थी, लेकिन यह कह करके तहसील अन्य जगह चली गई कि बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी गिर सकती है जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। क्या है इसकी जानकारी? यहाँ से मतलब गिरते हैं सब, अभी भी छत से पानी आने गिरता है। और जो सीमेंट वगैरह है वो भी छत से गिरता है। काफ़ी बार गिरा भी है नीचे। हाँ, जिससे बच्चे बैठे चोट रहते हैं लगने तो का गिरता डर है, रहता है। कभी कभी बच्चे डर भी जाते हैं, फिर चोट भी लग सकती है उससे। और किन तरह की समस्याओं से आप लोगों को अभी वर्तमान में जूझना पड़ रहा है? क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं ताकि सरकार आपकी जो मांगे हैं पूरी कर सके? हमारी वैसे तो कोई मांग नहीं है, बस यही है कि जो वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, जिसमें हम उसमें जाके पढ़ाई कर सकें अच्छे से। यहाँ पे पढ़ाई हो नहीं पाती, टीचर भी थे तो टीचर भी चले गए, तो अब एक टीचर को 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे? कितनी क्लासों की बच्ची यहाँ पर बैठती हैं बच्चियाँ? हाँ, 9 से 12 है। अलग अलग बैठती हैं सभी? हाँ, सब ऐसे ही बैठते हैं एक एक मैट पे। और टीचर्स कितने हैं? टीचर्स 3 टीचर हैं बस। कितने ही होना चाहिए आपके हिसाब से? अब जितने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर तो होना ही चाहिए। ऐसे टीचर को भी दिक्कत पड़ती है, बच्चों को भी दिक्कत पड़ती है। बरसात होती है तो बरसात में किन तरह की समस्याएं आती हैं सामने? बहुत ही आती, बारिश होती तो यहाँ पे पानी भर जाता, निकलने में भी दिक्कत पड़ती, ऊपर से पानी गिरने लगता, वहाँ पे मैट वो गीली हो जाती, ड्रेस भी गंदी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत पड़ती, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। यहाँ पे पूरा जंगल से डरा है, उस खंडर सा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का भाई दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज महोबा जिले के जीजीआईसी की हालत इतनी जर्जर है कि आप लोग भी देख करके साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ छात्राएं किन समस्याओं से जूझ रही होंगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। जीजीआईसी की जो प्रिंसिपल है हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किन समस्याओं से जो बरसात में छात्राओं को जूझना पड़ता है? आप भी पढ़ाती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं? सारी समस्याएं, बैठने से लेके बैठना, आना जाना जो भी है सब होता है। ऊपर से बिल्डिंग सारी जर्जर ही है, आप देख ही रहे हैं कितना सारा कूड़ा करकट भी इकट्ठा सा होता जा रहा है, मलबा गिरता जा रहा है। उसको साफ करने के लिए उतनी वो भी नहीं है व्यवस्था, हम जो करा लें। बच्चे नहीं है, पेरेंट्स आते हैं, लगभग 50-60 पेरेंट्स आगे चले भी गए, बच्चों को लेके आए, वापिस चले गए। इस कंडीशन को देख के कि इसकी भवन निर्माण का कोई वो नहीं है, एकदम मरम्मत का कुछ सोचा ही नहीं है। बस ये है कि जैसे बारिश हुई है, जल भराव हुआ है, अब जैसे बारिश के बाद हो जाता है कि कब मलबा गिर जाए, पेड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाता है। अब एक ही बरामदा है, इसमें सारे लोग बच्चे पढ़ते हैं, चारों क्लास के पढ़ते हैं। अब टीचर पढ़ाती तो किसी बच्चे को सुन ही नहीं पाते कि कौन से टीचर की हम सुने, ये सब है। और टीचर भी यहाँ से संबंधित कर दिया गया है, यहाँ से अटैच कर दिया गया है टीचरों को। बच्चे कम है, इसलिए हम सब कहते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ाओ। बताओ कैसे बढ़ाएं हम बच्चों की संख्या? एक तो टीचर जा रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स आएगा एडमिशन कराने के लिए, वो इसी बेस पर आएंगे, टीचर होंगे तब हम पेरेंट्स को बच्चे का अपना एडमिशन कराएं, तभी तो बच्चे 5-7 साल पहले कितनी छात्राएं हुआ करती थी, अब वर्तमान में कितनी है? टीचर्स की संख्या कितनी हुआ करती थी और अब कहाँ चले गए टीचर? आप क्या दूसरे स्कूल में चले गए, वहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ पे कम है। और यहाँ पे कंडीशन की ये कंडीशन हालात ऐसी है, तो इस वजह से बच्चे कम होते जा रहे हैं, टीचर भेजे जा रहे हैं। अब बच्चों की संख्या कैसे बढ़ेगी जब टीचर ही नहीं होंगे तो यहाँ पे। और ऊपर से ये भी खतरा ये है कि पिछले लास्ट मंथ में ही हमारे यहाँ पे चोरी भी हो गई। टीचर कम है, एक तो चोरी भी हो गई, उसका भी कोई अभी तक कुछ वो नहीं है, FIR भी नहीं हमने लिखवाई थी, लिखी नहीं गई अभी तक भी। हम खुद भी सुरक्षित हैं, इस चीज का भी कोई वो नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था इस टाइप की नहीं है, क्योंकि FIR ही नहीं लिखी गई है, चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं लिखी गई है, बार बार जाते, हम कई बार जा चुके हैं, अपने पियोन को भी भेजा है, नहीं लिखी गई है अभी तक भी FIR। देश में महिलाओं और छात्राओं को आगे लाने के लिए सरकारें भारी भरकम प्रयास करती हैं। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरती सिंह महिला है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। आप किस तरह से मांग करती हैं कि विद्यालय में समस्याएं जो है अलग हो जाएं? अलग क्या हो जाए, हमारी जो बिल्डिंग बन रही है फिलहाल, हमें वो बिल्डिंग जो है पूरी कंप्लीट हो, क्योंकि वो रुकी हुई है बिल्डिंग बनना। वहाँ से जो काम चल रहा है वहाँ पे वो कम 80% शायद हो गया है, वहाँ पे 20% बचा है, तो 20% जल्दी कंप्लीट हो और हमारी जो बिल्डिंग है हमारे हैंड ओवर कर दी जाए, तो हमारे बच्चे सुरक्षित हो। और जो हमारे टीचर वापस गए हैं, वो चले गए हैं, वो वापस हमारे स्कूल में आ जाए।
ताकि हम बच्चों को और संख्या बढ़े और हम पढ़ाने का हमें और अच्छे से मौका मिले बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि हम टीचर हैं, हम अपना काम अच्छे से कर पाए। हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि हम इतने कम बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम क्या नाम है? अनामिका अग्रवाल। किस तरह की समस्या है कॉलेज? समस्याएं हमारी प्रिंसिपल मैडम ने बताई हुई हैं। मैं यहाँ 10 साल से कार्यरत हूँ। स्कूल की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है। इवन जो हमारे पीछे आप हॉल देख रहे होंगे, हम लोग के सामने है, इस हॉल में जो पंखा लगा हुआ है उसमें पानी भरने के बाद वो पूरी तरह से फट चुका है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। इतनी तेज आवाज हुई लेकिन कहीं उठ के जाने की कंडीशन में नहीं थे। इवन एक दिन दीवारों तक में करंट आ गया था। अब बच्चों को भी हम कहाँ बिठाएं, हमें समझ में नहीं आता। हम लोग बहुत बुरी तरह से यहाँ पे परेशान हैं। जब आपने ज्वाइन किया था तब कितनी छात्राएं थी? तब 250-300 के लगभग छात्राएं थी, लेकिन अब मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आज जो 2-4 हॉल बंद पड़े हैं, उस टाइम वो हॉल भी कार्यरत थे, लेकिन उनकी स्थिति पानी गिर गिर के बिल्डिंग नीचे गिर रही है, धंस रही है, ऊपर से लेंटर भी धंस चुका है। आप ऊपर जाकर स्थिति देख सकते हैं। बगल में तालाब लगा है, सब जल है यहाँ पे। बिल्कुल जान जोखिम में डाल के बच्चियां पढ़ रही हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। सरकार छात्राओं और महिलाओं को आगे लाने के लिए भारी भरकम प्रयास कर रही है। आप लोगों की विद्यालय में बड़ी दयनीय स्थिति है। अभी क्या प्रयास नहीं हो रहा है? प्रयास तो चल रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, लेकिन GGIC कुलपहाड़ पता नहीं इस प्रयास से कब तक अछूता रहेगा। इसके लिए हम बस यही गुजारिश है हमारी सबसे कि हमारा स्कूल जो बिल्डिंग नहीं बन रही वो हमें मिल जाए। तो बताया जाता है कि वैभव अर्जन की जो आपके चेयरमैन हैं उनने ही भारी भरकम प्रयास किया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई। वो प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके सेवा काल में हमें हमारा विद्यालय अवश्य मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैडम को भी उम्मीद है, लेकिन कहते कि आशा से तो आसमान टंगा है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा स्थिति क्या होगी। मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महू। और अब आपको रायबरेली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां जर्जर छत के नीचे पढ़ने को नौनिहाल पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। एक तरफ बंदरों का आतंक है तो दूसरी तरफ नौनिहालों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। जर्जर छत से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदारों की अनदेखी के बीच मासूम बच्चे शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो रायबरेली के कुछ सैकड़ों की संख्या में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज तक ना तो आवागमन की स्थिति सुचारू रूप से हो पा रही है, ना वहां की जर्जर बिल्डिंगों की मरम्मत हो पा रही है। हम इस वक्त मौजूद है रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, जहां हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय बना है वो तो अपने कार्यालय का रिनोवेशन कराया गया, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जर्जर स्कूल हैं जिनमें ओई, ओथी, रामगढ़, टिकरिया, मुतवल्लीपुर, चतुर्भुजपुर सहित लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय बनाए गए हैं जहां पर आज भी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो रायबरेली के जिला प्रशासन की बात की जाए, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, तो उनके द्वारा अभी तक जहां सैकड़ों संख्या में जो स्कूल बने हैं उनको ना तो उनकी रिनोवेशन का कार्य शुरू किया गया है। आज भी जो वहाँ पर छात्र हैं व जो वहाँ पर शिक्षिका हैं वो लगभग अजान जोखिम में डालकर वहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जो प्रमुख स्कूल है जैसे हिलगी है या फिर ओथी की बात की जाए, कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर आज भी बरसात के समय पे छात्र भीग कर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर। अगर बात की जाए तो रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा स्कूलों का चिन्हांकन तो जरूर किया गया, लेकिन अभी भी जर्जर बिल्डिंगों में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या खबर दिखाए जाने के बाद जो शीर्ष कमरे में AC में बैठे अधिकारी खबर का संज्ञान लेकर क्या स्कूल की मरम्मतों का कार्य करते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। शिवम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली। तो यहाँ का विद्यालय की छतें बहुत ज़्यादा अति जर्जर हैं। इससे हर बरसात में यहाँ से पानी से रिसाव बराबर लगातार होता रहता है। मतलब कोई भी कच्च ऐसा नहीं बचता जिसमें बच्चों को सुरक्षित हम बैठा सकें। ये मामला है यहाँ का। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? जी, खंड शिक्षा अधिकारी रोज के लिए ग्राम प्रधान को अवगत कराया, सेक्रेटरी जी को अवगत कराया है, सबने इसका विजिट भी किया है, लेकिन सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और कोई बंदरों वाला कोई मामला है? जी, बंदरों का तो बहुत ही ज़्यादा आतंक है, जिस वजह से बच्चे बहुत ही भयभीत रहते हैं स्कूल आने में, और रास्ते में बच्चों को काटते हैं। प्लस स्कूल के अंदर जब बच्चे एंट्री करते हैं तो भी बच्चों को काटते हैं। हम लोग डंडा ले दिन भर दौड़ते हैं यहाँ पर, सारे टीचर्स बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए। छुट्टी में भी हम लोग को रुकना पड़ता है जब तक बच्चे घर तक
उनको आसपास ना पहुंचा दें, ये मामला है। कई बच्चों को काटा भी है, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ से बच्चे पीजीआई और ट्रॉमा सेंटर तक रिफ़र हो गए हैं। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? सर ग्राम प्रधान से, खंड शिक्षा अधिकारी से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा विभाग और शिक्षा स्तर सुधारने के लिए कई लाख करोड़ों का बजट तैयार कर रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मामला एटा के ब्लॉक सकीट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलावन प्रथम का बताया जा रहा है, जहां बीते हफ्ते हुई लगातार बारिश के चलते विद्यालय परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। कई बार मौखिक और लिखित रूप से विकास भवन के साथ साथ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके कानों पर अभी तक जू तक नहीं रेंगी। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलावन का प्रथम है और यहाँ की स्थिति किसी से अगर मैं ये कहूँ कि छुपी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ये कस्बा, ये हाईवे क्रॉस होता है पीछे से हमारे से, और ये कस्बा है। यहाँ की जो स्थिति स्कूल की है, कीचड़ भरा हुआ है। लगातार हुई बारिश के बाद बच्चों को यहाँ पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ सकता है। देखिए निश्चित तौर पर ये मेरे पीछे ये आप जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ों का बाग टाइप का था जिसको कटवा दिया गया। पेड़ बड़े होने के बावजूद जो यहाँ के अध्यापक उनका कहना है, और यहाँ की स्थिति ये थी कि पानी से निकलने को जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे, वो मजबूर थे। लेकिन निश्चित तौर पर जब स्वास्थ्य विभाग लगातार संक्रमण की रोकथाम के लिए निश्चित तौर पर नए तमाम उपाय करता है, और उसके बाद जो स्थिति यहाँ की है, अगर ऐसे में कोई संक्रमण स्कूल में फैलता है तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? इस पूरे मामले पर यहाँ पर संकुल के जो प्रधानाध्यापक हैं रामनरेश मिश्रा जी, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानकारी लूंगा कि सर इस मामले में कोई शिकायत कभी किसी से हुई और क्या निस्तारण किया गया? सर क्या नाम है आपका और यहाँ पर किस पद पर है आप? जी, मैं रामनरेश मिश्रा जी, और यहाँ मैं संकुल शिक्षक हूँ जी, बराबर में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ मैं प्रधानाध्यापक हूँ जी। तो यहाँ जो इंचार्ज हैं वो धर्मेंद्र सिंह जी, इन्होंने मौखिक रूप से और शायद लिखित रूप से भी जो है यहाँ जल जमाव, जल भराव को लेके शिकायत की, और ये चाहा कि जो है इसका कोई सही निस्तारण हो जाए, किसी सही जगह हमारी बात पहुँच जाए। ब्लॉक पर भी की है और जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं वहाँ तक बात पहुँचाई है, लेकिन इसका 1 महीने 2 महीने से कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। ये थोड़ा लोलैंड है, इस वजह से यहाँ पानी भर जाता है। सर ऐसे में सवाल ये भी है कि जो अगर गंदगी और ये जलभराव हुआ है, ऐसे में कोई संक्रमण रोग फैलता है तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जिम्मेदार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल पखवाड़ा चल रहा है और ये एक बहुत हमारे लिए चिंताजनक बात है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी जो है बड़ी चिंतित करने वाली बात है। स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सर आपके माध्यम से हमारी बात ऐसी जगह पहुंच जाए कि ये नवजात, ये जो बालक हैं, छोटे छोटे नौनियाल बालक हैं, इनके स्वास्थ्य को लेके कहीं बात ऐसी जगह पहुंचे कि ये समस्या खत्म हो जाए, निदान हो जाए इसका। देखिए सर का बिल्कुल साफ कहना है कि छोटे छोटे नौनियाल बच्चों का यहाँ आना जाना रहता है, और मेरे पीछे आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने स्वयं जो पहल की है, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रॉली इंजन को लगा के इस पानी का निकास कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए जिस तरीके से पेड़ों का कटान हुआ और लगातार मौसम खराब होने के बावजूद ये जहाँ जो पानी का जलभराव हुआ, ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, सामने ये रसोई घर था, यहाँ पर बच्चों का जो मिड डे मील का खाना बनाया जाता था, उसके सामने देखिए किस तरीके से कीचड़ और जल भराव की स्थिति है। ऐसे में अब जो नया निर्माणाधीन बनाया गया भवन, उसमें यहाँ पर खाना बनाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, निश्चित तौर पर ये अध्यापकों की तरफ से पहल की गई है, ना कि किसी प्रशासन की तरफ से। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोई संक्रमण फैलता है तो इन बच्चों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार राज्य सरकार, योगी सरकार और जो केंद्र की मोदी सरकार है, लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए लाखों करोड़ों का बजट खर्च कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर सवाल इस बात पे उठता है कि आखिर जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस बात पर जो लगत में शिकायत हुई उसके बावजूद कार्रवाई करने में असमर्थता क्यों जता रहे हैं? ये कस्बा मलावन है, बिल्कुल एक शहर जैसा है, यहाँ पर ऑन हाईवे हमारे पीछे से गुजरता है, और उसके बाद यहाँ की स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और बाकी गाँव के स्कूलों की स्थिति क्या होगी। हिंदी खबर लगातार ऐसे ही मुद्दों को आम जनहित में उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। सचिन यादव, हिंदी खबर, एटा। और खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।